प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुक्रवार को नागालैंड और मेघालय में 3 चुनावी सभाओं ने दोनों राज्यों में चुनावी तापमान बढ़ा दिया है। नागालैंड में पीएम मोदी की वेशभूषा और भाले ने खींचा सबका ध्यान, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी को मेघालय की पारंपरिक गारो टोपी पहनाई गई। इस मौके पर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पूर्वोत्तर को एटीएम की तरह इस्तेमाल करती थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र के 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी मानती है और यहां शांति और विकास के लिए काम कर रही है। पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड और मेघालय में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से दोनों ही राज्यों में चुनावी तपिश अपने शबाब पर पहुंच गई है। भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागालैंड से की। उन्होंने भाजपा सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों के साल 2014 के बाद अपनाए गए सोच और अप्रोच को बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंफ्रा, रेल कनेक्टिविटी और विशेष तौर पर आदिवासी वंचितों के विकास के लिए भाजपा सरकार ने काम किया है। ये भाजपा सरकार ही है जो भेदभाव की राजनीति नहीं बल्कि सबका विकास और सबका विश्वास की राजनीति करती है। अपने ही लोगों पर अविश्वास करके देश नहीं चलता। देश चलता है अपने लोगों का सम्मान करके, उनकी समस्याओं का समाधान करके। इसलिए पहले जहां नॉर्थ ईस्ट में डिवाइड की पॉलिटिक्स चलती थी, हमने उसे डिवाइन गवर्नेंस मॉडल में बदला है। आज पीएम डिवाइन के रूप में विशेष योजना नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए हम चला रहे हैं। इस योजना के तहत ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के विकास से जुड़े प्रोजेक्ट समय पर पूरे हो। प्रधानमंत्री ने बताया कि बीते 9 साल के दौरान नागालैंड के लिए ग्रांट 2000 करोड़ से बढ़ाकर 5000 करोड़ तक हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान हो या युवा, स्टार्टअप हो या स्पोर्ट्स, भाजपा रिलीजन और रीजन देखकर काम नहीं करती। उन्होंने उम्मीद जताई कि नागालैंड में जल्द ही शांति पूरी तरीके से स्थापित होगी। पिछले 9 वर्षों में नागालैंड में हिंसा की घटनाओं में लगभग 75% कमी आई है। 75% रिड्यूस हुआ है। नागालैंड में अनेक क्षेत्रों से आफ्पा को हटाया जा चुका है। पूरे नागालैंड में आफ्पा की जरूरत न पड़े, इसके लिए हम दिन रात ईमानदारी से जुटे हैं। नागालैंड में परमानेंट पीस और प्रोग्रेस की ही भाजपा की पॉलिटिक्स का आधार है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बीजेपी और एनडीए सरकारें होने से बॉर्डर से जैसे डिस्प्यूट भी तेजी से हल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मेघालय के तुरा और शिलांग में जनसभाएं की। मेघालय में प्रधानमंत्री ने मेघालय मांगे बीजेपी सरकार का नारा दिया। तुरा में रैली के लिए मैदान नहीं देने पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मेघालय की जनता ने मोदी को दिल में जगह दे रखी है। मेघालय के लिए डबल इंजन की सरकार की जरूरत बताते हुए उन्होंने कहा कि केवल भाजपा के पास ही राज्य के विकास का विजन है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के कल्याण के लिए भाजपा हमेशा समर्पित रही है। बीजेपी हमेशा से ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए समर्पित रही है। कांग्रेस की सरकारें आदिवासियों के लिए जितना बजट रखती थी, उससे 5 गुना अधिक बजट इस बार हमने दिया है। शिलांग की जनसभा में विपक्ष की निराशा पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन्हें देश ने नकार दिया वे लोग मोदी के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जो निराशा की गर्त में डूब चुके हैं, वो आजकल माला जपते हैं, माला, और वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन देश कह रहा है, हिंदुस्तान की आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है, मोदी तेरा कमल खिलेगा, मोदी तेरा कमल खिलेगा। शिलांग में जनसभा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो भी किया। बड़ी संख्या में मेघालय के लोग अपने चहेते जननेता की एक झलक पाने के लिए सड़क के दोनों किनारों पर खड़े नजर आए।
कई जगहों पर मेघालय के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फूलों से स्वागत किया। रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में जुटे लोगों ने मोदी मोदी के नारे के साथ प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सड़क के दोनों किनारों पर खड़े लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। सड़क के किनारे लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा में पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत करने पहुंचे थे। इससे पहले शिलांग पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मेघालय के 3 स्वतंत्रता सेनानियों यू टिरोट सिंह, यू कियांग नांगवाह और पा तोगन संगमा को पुष्पांजलि भी अर्पित की। दीमापुर से नीरज सिंह, शिलांग से विशाल बैरिस्टो और तुरा से रमा त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।